हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये लैंडिंग की तस्वीर है, ये देखिए टचडाउन करता हुआ। जबरदस्त तस्वीर। राफेल विमान भारतीय सरजमी पर इस अंदाज में उतरा। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे वो तस्वीर रनवे पर जिस समय राफेल विमान ने लैंडिंग की। यूं ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा था द बर्ड्स हैव लैंडेड। आपने देखा कितनी स्मूथ लैंडिंग, शानदार लैंडिंग। एक बार फिर से देखिए। क्या गजब की तस्वीर। ऐतिहासिक पल है, इतिहास लिखा जा रहा है। सैन्य इतिहास में ये नए युग की शुरुआत। फिर से देखिए जरा ये लैंडिंग। राफेल की लैंडिंग की ये तस्वीर इस समय आप सिर्फ अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। एक बार फिर से देखिए। ये गौरवान्वित करने वाले पल। ये गौरवान्वित करने वाले पल हैं, ये फख्र से भर देने वाले पल हैं। ये पल वो हैं जो एहसास कराते हैं भारत की ताकत की, भारत की क्षमता की। ये देखिए, हवा का बाहुबली वायु योद्धा जिस समय लैंड कर रहा था भारत की सरजमी पर, उस समय की तस्वीर पूरी आवाज के साथ एक बार फिर से। राफेल भारत में एक के बाद एक ये 5 राफेल विमान जिनकी लैंडिंग हुई है अंबाला के एयर स्टेशन पर। एक बार फिर से देखिए ये तस्वीर, गौरवान्वित करने वाली, हर हिंदुस्तानी को फख्र से भर देने वाली। आ गया राफेल, एक के बाद एक 5 राफेल विमान जिनकी लैंडिंग हुई है अंबाला के इस एयर बेस में। वायुसेना की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव इसी राफेल की बदौलत। 5 राफेल की सुरक्षित लैंडिंग अपने चैनल एबीपी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीर जब भारतीय वायु सीमा में राफेल दाखिल, उसके बाद हमने आपको दिखाई वो तस्वीर जब अंबाला के आसमान में राफेल, और अब एबीपी न्यूज पर यह तीसरी तस्वीर राफेल की, जब राफेल अंबाला एयरबेस पर लैंड कर रहा था। यही वो मौका था जब भारत में आया राफेल, पहली बार भारत की भूमि पर
राफेल ने लैंड किया। ये देखिए टैक्सिंग करते हुए अब ये राफेल विमान, 5 राफेल विमान हैं कुल, 2 अब तक नजर आ चुके हैं। ये टैक्सिंग हो रही है, अब ये जा रहे हैं आगे। लैंडिंग के बाद इस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग कैमरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जिस समय लैंड कर रहे थे ये एक के बाद एक 5 राफेल विमान, और अब टैक्सिंग करते हुए, मतलब धीरे धीरे चलकर जाते हुए उस पार्किंग एरिया में, हैंगर की तरफ, जहां पर ये रखे जाएंगे। ये जो तस्वीर है ना जिसमें राफेल लैंड कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आसमान का सीना चीरते हुए भारत की भूमि को छूने के लिए, चूमने के लिए बेताब राफेल। देखिए सर, किस अंदाज में राफेल की ये लैंडिंग हो रही है, कितनी स्मूथ ये लैंडिंग हो रही है। आसमान का सीना चीरकर भारत भूमि पर राफेल, भारत आ गया है राफेल। तो एक तरफ लैंड करते हुए राफेल, दूसरी तरफ लैंडिंग के बाद की तस्वीरें राफेल की, टैक्सिंग करते हुए राफेल, और वायुसेना प्रमुख जो है राकेश भदौरिया वो यहीं अंबाला के एयरबेस पर ही अंदर मौजूद हैं। और अब यहां पर औपचारिक स्वागत की तैयारियां इन राफेल विमानों की, और खासतौर से उन 7 फाइटर पायलट्स की जो इन लड़ाकू राफेल विमानों को फ्रांस के मेरिग्नैक एयरबेस से उड़ाकर अंबाला तक लेकर आए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, यही अंबाला एयरबेस के बाहर ही मौजूद है मेरे सहयोगी नीरज राजपूत। पल पल का अपडेट हम तक नीरज पहुंचा रहे थे। नीरज के पास जो कैमरा है उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से अंबाला के आसमान में उड़ते हुए ये राफेल नजर आए, और अब लैंडिंग के बाद टैक्सिंग करते हुए हम देख रहे हैं इन राफेल विमानों को। नीरज, आगे अब क्या होगा, कुछ जानकारी है आपके पास इस बारे में? बिल्कुल, सबसे पहले तो रोमाना हमने जो फाइटर जेट से जो रफाल है वो लैंड कर चुके हैं, और जो हमने एयर स्ट्रिप देखी बिल्कुल नई एयर स्ट्रिप है जो रफाल लड़ाकू विमानों के लिए बनाई गई है। जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह से नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस अंबाला एयरबेस पर तैयार किया गया था, तो ये एक नई एयर स्ट्रिप है जो कि रफाल लड़ाकू विमानों के लिए है। अलग पूरा हैंगर है जहां पर टैक्सिंग करके ये जाएंगे, और यहीं पर अब सेरेमनी एक होगी। बहुत बड़ी सेरेमनी ये नहीं कह सकता हूं मैं कि बहुत बड़ी सेरेमनी होगी, लेकिन एक छोटी सी फॉर्मल सेरेमनी यहां पर जरूर होगी, क्योंकि पहली बार रफाल लड़ाकू विमान जो है इतने सालों के इंतजार के बाद, 4 साल जो हो चुके हैं डील को, उसके बाद ये अब अंबाला यानी कि भारत में पहुंचे, तो सेरेमनी जरूर होगी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं होगी। बहुत बड़ी सेरेमनी जो हम लोग देखेंगे वो अगस्त के महीने में देखेंगे, जबकि पूरी इसके वेपन्स इसके इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे, इनकी मिसाइल्स इसमें इंटीग्रेट कर दी जाएंगी, और जब ये डिप्लॉयमेंट हो चुकी होगी, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हो चुकी होगी, ये तैनाती पे आने के बाद फिर एक सेरेमनी होगी ताकि इनकी ताकत को पूरी तरह से परखा जा सके, और उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है दुनिया के सामने, मीडिया के सामने जो है इन रफाल लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जो उनकी जो एयर ऑपरेशंस भी दिखाए जाएंगे और स्टैटिक डिस्प्ले भी होगा। लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं रक्षा मंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो वीडियोज आ रहे हैं, एयरफोर्स की तरफ से आ रहे हैं, उसमें ये साफ है कि यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार था यहाँ पर अंबाला में, और खासतौर से भारतीय वायुसेना को। अच्छा नीरज, वो जो हम बात कर रहे थे कि भाई वाटर कैनन सल्यूट भी दिया जाएगा इन राफेल विमानों को, तो वो जब बिल्कुल पूरी तरीके से हॉल्ट हो जाएगा, इनका स्टैंड स्टिल पर होंगे, उस समय दिया जाता है वो? और बिल्कुल जो हमें जानकारी दी गई थी कि उसके मुताबिक कि यहाँ पर जो स्वागत है जो फाइटर जेट्स का वो किया जाएगा, तो उसकी भी शायद हो सकती है कि तस्वीर या वीडियोज जो हैं वो रक्षा मंत्रालय या फिर भारतीय वायुसेना की तरफ से रिलीज कर दिए जाए।
वो सिर्फ इसीलिए किया गया है, सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है क्योंकि जो ये जो अंबाला एयरबेस है बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। इसीलिए शायद रक्षा मंत्रालय ने और वायुसेना ने माना कि यहाँ पर मीडिया को इजाजत नहीं दी जाए। जो सिर्फ वीडियोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स होंगे वो आधिकारिक तौर से जो वायुसेना या फिर रक्षा मंत्रालय चाहेगा कि उतना दिया जा सके जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो, वो दिया जा सके। इसीलिए जो वीडियोग्राफ्स हम लोग देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, या फिर जो तस्वीरें हैं वो भारतीय वायुसेना के आधिकारिक जो अकाउंट्स हैं उनसे ही आ रही हैं, या फिर हमारे पास जो आ रही है वो आधिकारिक तौर से आ रही हैं हमारे कैमरे से, क्योंकि उसमें हो सकता है कि कहीं से कोई दूसरी तरफ भी घूम सकता है कैमरा, जहां पर ना चाहते हो वायुसेना की दिखाया जाए। क्योंकि इस समय दुनिया की नजर जो है खासतौर से चीन और पाकिस्तान की इन एयरबेस पर ही लगी हुई है, और जो क्योंकि पिछले 2.5 महीने से कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन बनी हुई है एलएसी पर, तो चीन की भी नजर पूरी तरह से है। और जैसे कि हम लोग लगातार देख रहे हैं 144 धारा लगाई गई, उस नोटिस में भी लिखा हुआ है कि एंटी सोशल एलिमेंट जो है इसका जो है वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिर्फ और इसीलिए किया गया। जो वायुसेना के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मीडिया को आने की इजाजत दी जा सकती थी, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर नहीं दिया गया, क्योंकि अभी सबकी निगाहें जो है इसी अंबाला एयरबेस पर लगी हुई हैं। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि जो वीडियोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो आधिकारिक अकाउंट से ही आ रहे हैं या फिर आधिकारिक तौर से ही हमारे पास आ रहे हैं। कोई और किसी और को इजाजत नहीं है कि वो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी इस एयरबेस की कर सके। बहुत अच्छा कि आपने ये जानकारी दर्शकों को दे दी। दर्शकों को भी क्लैरिटी मिल रही होगी अब कि भाई ये जो अंबाला का एयरबेस है, इतना सेंसिटिव है ये पूरा एयरबेस स्टेशन, दुश्मन की नजर हमेशा से रहती है कि किसी तरीके से कोई सुराग, कोई जानकारी हासिल हो जाए, और इसीलिए पूरी सतर्कता बरतते हुए वहां पर मीडिया को इजाजत नहीं दी गई। खुद अपने एंगल से ये तस्वीरें जो शेयर की जा रही हैं औपचारिक हैंडल से सोशल मीडिया के, या फिर जो मीडिया में रिलीज की जा रही हैं, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रणय उपाध्याय, जो बात मैं आपसे कर रही थी कि इन तस्वीरों को देखकर मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात याद आ रही है कि साहब, कमजोर जो होता है वो शांति की पहल नहीं कर सकता है। शांति की पहल करने के लिए भी आपको ताकतवर होना बहुत जरूरी है, और यही हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाता हुआ राफेल, ये तस्वीरें देश के सामने हैं। प्रणय जी बिल्कुल रोमाना, जो अभी आप कुछ समय पहले जो आपने कन्वर्सेशन प्ले किया था कि इंडियन ओशन में जिस समय इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के आसमान पर राफेल दाखिल हुए और एक डिस्ट्रॉयर, भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर पोत यानी एक विध्वंसक पोत के कमांडर और जो गोल्डन एरो के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके बीच का जो संवाद था, ये दरअसल एक छोटा सा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बताता है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के बीच में चीजें, उसकी जो लीथल कैपेबिलिटीज हैं वो किस तरीके से इंटीग्रेटेड है। यही एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना यानी भारत की सेनाओं की, रक्षा सेनाओं की जो क्षमताएं हैं वो कहां तक विस्तार ले सकती हैं। ये बताता है कि किस तरीके से भारत अब अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को लेके कहीं उसके अंदर कोई झिझक नहीं है। वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिस्प्ले करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि उसके पास ये ताकत है, लेकिन इस ताकत के बावजूद वो शांति की बात करता है, वो शांति की पहल करता है, लेकिन यदि जरूरत पड़ती है तो वो इस ताकत का इस्तेमाल करना भी जानता है और उसको इस ताकत के इस्तेमाल से उसमें कोई हिचक नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं और इसीलिए शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट जो है वो इसकी बानगी देते हुए कहता है कि ये रिवोल्यूशनाइज करेगा। और केवल इस तस्वीर को देख के जो अभी आपने प्ले की और जिसको देख के आपको भी एक तरीके से रोंगटे शायद खड़े हो रहे होंगे कि ये किस तरीके से भारत का सिक्योरिटी डायनामिक चेंज करती है। ये केवल उस संवाद के अंदर भी नजर आता है कि टच द स्काई विद ग्लोरी के साथ ये हैप्पी लैंडिंग भी हुई और हैप्पी हंटिंग की शुरुआत भी हुई। यानी दुश्मन को किस तरीके से चुन चुन के मारा जा सकता है, किस तरीके से हैप्पी हंटिंग हो सकती है जो डिस्ट्रॉयर पोत हैं उनकी और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की। ये सारी चीजें जो हैं ये छोटे से जवाब में, छोटे से संवाद में और छोटी सी कुछ देर की तस्वीरों के साथ साफ होती है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना या भारत की रक्षा सेनाओं का जो एक तरीके से पैटर्न कहा जा सकता है, किस तरीके से वो अपनी पॉलिसी के अंदर एक बदलाव कर रही हैं, जिसके अंदर क्षमता भी है, सामर्थ्य भी है, लेकिन साथ ही शांति की पहल भी है। जी रोमन, ये बड़ी बात और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने ये पूरी बात बयां की है दर्शकों के लिए कि वो जो संवाद था ना वहां पर, उसमें क्या कहा जा रहा था, टच द स्काई विद ग्लोरी, हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग, और उसके बाद जो देश की नीति है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि साहब शांति की पहल के लिए भी जरूरी है ताकतवर होना, और ऐसे में ये वायुवीर, ये राफेल जो भारत की भूमि में पहुंच चुका है, देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान की सरजमी पर लैंड किया राफेल विमान ने। वो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखना हर हिंदुस्तानी के लिए इसलिए जरूरी क्योंकि गौरवान्वित करती हैं ये तस्वीरें
ये तस्वीरें जो हैं इन्हें देखकर फख्र भी होता है। इन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं सुरक्षित होने का एहसास भी होता है कि लीजिए हिंदुस्तान के पास एक और निगहबान राफेल। लगातार नीरज राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जो बात यहां पर कह रहे थे प्रणय उपाध्याय, मुझे लगता है आपको उसी को आगे बढ़ाना चाहिए कि एक और प्रहरी, एक ऐसा प्रहरी जो हमारी ताकत बढ़ा रहा है और भारत जिसकी हमेशा मंशा रही है कि शांति वो कायम रख सके, उसी भारत के मिशन को आगे बढ़ाने में मददगार भी साबित होगा, क्योंकि दुश्मन के अंदर कहीं ना कहीं हाहाकार इस राफेल को देखकर। नीरज, बिल्कुल रोमाना, दो चीजें मैं बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि एक तो ये बातचीत हुई थी जो हमारा जो वॉरशिप था जो अरब सागर में था, जिसकी बातचीत जो कमांडिंग ऑफिसर से हो रही थी। ये जो वॉरशिप, ये युद्धपोत जो है, ये INS कोलकाता है। डेल्टा 63 जो उसने अपना नाम दिया था, उसका कॉल साइन है डेल्टा 63। ये भारतीय नौसेना के सबसे जो बड़े वॉरशिप में से एक है। INS कोलकाता क्लास का है, INS कोलकाता है। इसके जो कैप्टन थे उन्होंने बातचीत की थी सीओ से, यानी दोनों ही कमांडिंग ऑफिसर, जो नीचे कैप्टन वॉरशिप के और सीओ जो थे वो गोल्डन एरोज के जो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह थे। इन दोनों के बीच का संवाद था, जो दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि हैप्पी लैंडिंग, टच द स्काई विल ग्लोरी। उन्होंने कहा कि हैप्पी हंटिंग। हंटिंग यानी कि आप अरब सागर में हैं, आप हिंद महासागर में हैं, अगर दुश्मन की कोई पनडुब्बी यहां पर दिखाई देती है, दुश्मन का वॉरशिप यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन इस वक्त जो है साउथ एशिया में चल रही है, भारत चीन के बीच में चल रही है, पाकिस्तान के साथ भी तनातनी चल रही है, तो आप उसके लिए हंटिंग कीजिए। और उन्होंने कहा टच द स्काई विद ग्लोरी। तो जो रफाल लड़ाकू विमान है वो भी इसीलिए के लिए आया है, जब उसकी बादशाहत जो है कायम होती है। जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं मल्टी रोल फाइटर की, रोमाना मैं बताना चाहूंगा कि ये मल्टी रोल नहीं, ये ओमनी रोल है। इसका ओमनी रोल है फाइटर जेट का, रफाल लड़ाकू विमानों का भारतीय वायुसेना में और दक्षिण एशिया में। जिस तरह से यह मारक इसकी क्षमता है, और मैंने खुद जब पिछले साल दशहरा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे, उनसे पूछा था कि क्या ये हमने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लिया है, तो वही बात उन्होंने कही थी कि हमने किसी के लिए आक्रमण करने के लिए ये रफाल लड़ाकू विमान नहीं लिए हैं, लेकिन ये एक डिटरेंस का काम करेंगे। यानी कि दुश्मन जो है चीन या पाकिस्तान या कोई भी दुश्मन हो, वो हमारे ऊपर हमला करने से या फिर हमारे खिलाफ जो है किसी भी तरह की कोई साजिश रचने से 10 बार सोचेगा कि क्या हमें भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश करनी चाहिए। में तो डर पैदा होगा, जो है दुश्मन को एहसास होगा कि हिंदुस्तान के पास ताकत ऐसी है, ऐसे ऐसे योद्धा हैं रफेल जैसे, कि भाई दुश्मन सामना कैसे कर पाएगा, हिंदुस्तान के सामने कहां टिक पाएगा, क्योंकि हमारे पास तो हवा का बाहुबली राफेल है ना। इसीलिए एक डेटरेंस के तौर पर काम करने की बात जो रक्षा मंत्री ने कही थी नीरज राजपूत से, जब पिछले साल उनकी खास बातचीत हुई थी, जिस समय रक्षा मंत्री फ्रांस गए थे, उस समय का जिक्र यहां पर नीरज कर रहे थे। और नीरज, जो आपने इसके ओमनी रोल होने की बात कही है, तो अगर आम भाषा में मैं कहूं तो एक तरीके से हरफन मौला किरदार इस लड़ाकू विमान का, इसके बारे में जरा और दर्शकों को जानकारी दीजिए नीरज राजपूत। देखिए रोमाना, जो फाइटर जेट्स होते हैं इनकी कैटेगरी होती है कि आप जो है एयर सुपीरियरिटी का रोल क्या है आपका, या फिर आपका डीप पेनिट्रेशन का। एयर सुपीरियरिटी जैसे सुखोई फाइटर जेट्स हैं या MiG-29 फाइटर जेट्स हैं, ये आसमान के बादशाह हैं ये, लेकिन जमीन पर अगर अटैक करना हो इनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए सामने आता है। जैसे कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक में देखा, उसमें सुखोई का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसमें मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि मिराज जो है जमीन पर मार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डीप पेनिट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उनके जो रडार सिस्टम होते हैं वो इस तरह के हैं कि वो अगर दुश्मन की सीमा में जाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि भारी जो सुखोई है सबसे बड़े और भारी जो है एयरक्राफ्ट में से है, इसलिए बहुत चांसेस रहते हैं कि दुश्मन की रडार में आ सकता है, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं किया गया था कुछ। और लेकिन जो ये रफाल फाइटर जेट्स है, तो मैं मल्टी रोल बजाय ओमनी रोल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ओमनी रोल इसलिए है क्योंकि इसका ये एयर सुपीरियरिटी तो है ही है, जिसकी मिटियोर मिसाइल है, इसकी जो मिका मिसाइल है, वो